हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ओके, जो डीसी मोटर होती है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी डीसी मशीन की क्लासेस चल रही हैं। तो डीसी मशीन की क्लासेस में हम डीसी जनरेटर अपना कंप्लीट कर चुके हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है हमारा वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि डीसी मोटर जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। जैसे हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा था कि डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जनरेटर क्या होता है हमारा, जनरेटर हमने आपको बताया था जनरेटर क्या होता है हमारा, जो कि क्या करे, मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाता है, जनरेटर। इसी का जो रिवर्स है वो क्या होता है हमारा, मोटर। मोटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, हमारा मैकेनिकल क्वांटिटी में। मतलब जो इनपुट होता है मोटर में वो क्या होता है हमारा, इनपुट जो होता है मोटर में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है हमारा, मैकेनिकल क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले तो मोटर, डीसी मोटर मतलब मोटर क्या है, मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू अ मैकेनिकल क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा हमारा मोटर। ओके, तो हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा डीसी मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे हमारा वर्क करता है। ओके, तो डीसी मोटर जो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम क्या बोलते हैं कि when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experience a force। ओके, मतलब जब भी कोई, क्या बोलते हैं हम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो when a current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it experience a force, it experience a mechanical force। ओके, जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या हो रहा है हमारा, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब हम क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे और ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जब हम उसे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करता है, एक मैकेनिकल फोर्स उसमें क्या होता है, लगता है। ओके, क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो क्या है हमारा, जब भी हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है हमारा। ओके, वो ही हमारा फोर्स क्या है, मैकेनिकल फोर्स, मतलब आउटपुट है हमारा। तो करंट हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर में दे रहे हैं, तो वो जो करंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। अभी हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, मतलब जो हमारा डीसी जनरेटर था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक टॉर्क हमारा दे रहे थे, मतलब जो इनपुट था वो क्या था हमारा, एक मैकेनिकल फोर्स था, मतलब हम क्या कर रहे थे, उसको हाथ से घुमा रहे थे। जब वो घूम रहा था तब वो कंडक्टर, जो आर्मेचर जो थी वाइंडिंग उसमें कंडक्टर थे, फ्लक्स को कट कर रहा था, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। मतलब मैकेनिकल दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या है, हम जो हमारे कंडक्टर्स हैं, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें हम क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड कराएंगे, करंट देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उनके बीच में रखेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, मतलब इनपुट करंट दिया है और आउटपुट मैकेनिकल फोर्स हमें क्या हो गया है, मिल गया। मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मोटर कहलाती है। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल सा कि हमारा कैसे, हमारा मतलब कि जो हमारा स्टेटमेंट है कि ये हमारा होता है। हम देखते हैं कि कैसे होता है। जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा डीसी मोटर का चाहे डीसी जनरेटर का, वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हमने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कौन से कंडक्टर में, मतलब कहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो हमने आपको बताया था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं हमारे, मतलब जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें क्या है, स्लॉट्स होते हैं। वो जो स्लॉट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कंडक्टर डले हुए होते हैं। वो जो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है, जो कनेक्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं,
करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाते हैं, मतलब उनमें से क्या हो रहा है, अब करंट फ्लो होने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, जो फ्लक्स प्रोड्यूस, हमने क्या बोला है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, फ्लक्स होना चाहिए। तो जो हमारा फ्लक्स है वो किससे प्रोड्यूस होता है, हमारा फ्लक्स जो है वो किससे क्रिएट करेंगे, हमारा फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय फील्ड वाइंडिंग। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उससे हम क्या करते हैं, फ्लक्स क्रिएट करते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ है कि जो हमारी वाइंडिंग्स होती है वो हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग। या तो हमारी जो मशीन होती है वो सेपरेटली एक्साइटेड होती है या सेल्फ एक्साइटेड होती है। तो जो फील्ड वाइंडिंग है इसके द्वारा क्या होता है, हमारा फ्लक्स प्रोवाइड होता है। हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया, कोई भी वाइंडिंग है। तो जो मेन फ्लक्स है, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगी, हमारी फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। ओके, और जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसमें होगा, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में। ओके, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग plays a role of current carrying conductor, ओके। जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोल प्ले करती है करंट कैरिंग कंडक्टर का, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे जनरेट होती है, फील्ड वाइंडिंग से। तो हमने आपको कंस्ट्रक्शन जो है हमारा डीसी मशीन का वो बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर होंगे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। जो फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है वो क्या कर रही है, फ्लक्स जनरेट कर रही है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो अब क्या हो गया, वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, एक मैकेनिकल फोर्स हमारा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू कैसे होता है, ये हम समझते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अगर कहीं भी आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए तो हम यही लिखेंगे कि वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके द्वारा जनरेट होती है, हमारी फील्ड वाइंडिंग के थ्रू। और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या होंगे, जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, देखिए सपोज हमने ये माना कि ये है हमारा क्या, नॉर्थ पोल, और ये है हमारा क्या, साउथ पोल। ओके, तो हमने आपको बोला है कि फ्लक्स जो होता है इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, इनसाइड द मशीन इट ट्रेवल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, हमने माना ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। ओके, आर्मेचर कंडक्टर है। इसमें सपोज हमने करंट माना कि हमारा क्रॉस मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जिसने डीसी जनरेटर नहीं देखा है प्लीज वो पहले डीसी जनरेटर्स देखे। ओके, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे वन बाय वन तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में सारी चीजें रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है, वरना लेक्चर और ज्यादा लेंदी हो जाता है। ओके, तो हम थोड़ा सा, क्रॉस मतलब होता है हमारा क्या, करंट गोइंग। ओके, मतलब करंट अंदर जा रहा है। डॉट मतलब करंट क्या होता है, आउटकमिंग, करंट उससे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है हमारा। ओके, तो हमने यहाँ पे सपोज माना कि ये कंडक्टर है, इसमें क्रॉस मतलब करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। ओके, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है हमारा फ्लक्स इनसाइड द मशीन। ओके, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि मशीन किस डायरेक्शन में घूमेगी, तो हमने आपको बताया था कि राइट हैंड कॉर्क रूल से। ये हमारा क्या है, कॉर्क रूल। जो हमारा कॉर्क होता है वो ऐसे ही होता है हमारा गोल, तो ये हमारा कॉर्क रूल है। तो इस कॉर्क, राइट हैंड कॉर्क रूल से हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो सपोज करंट क्या है, अंदर जा रहा है, तो ये थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा हो, ये जो है वो हमारा क्या बताएगा, हमारा रोटेशन मतलब फ्लक्स, हमारा किस डायरेक्शन में ये हमारा फ्लक्स जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट हैंड कॉर्क, ये अंदर जा रहा है, तो ये क्या बताएगा, हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन की, जो आर्मेचर फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी। ओके, तो अगर ये हमारा क्या है, ये देखिए क्रॉस है, तो ये अंदर जा रहा है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, जो आर्मेचर फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी। ये हमारा क्या है, फील्ड फ्लक्स है। ओके, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू आया है, और इसमें जो आर्मेचर फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ हमारी ऐसे होगी। ये क्या हमारा आर्मेचर फ्लक्स हो गया। ओके, तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, इस साइड अगर आप देखेंगे, तो ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ऐसी है कि नहीं, ये ऐसे जा रहा है कि नहीं। तो ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ऐसी है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ऐसी है। मतलब यहाँ पे ये दोनों फ्लक्स क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। और अगर सेम आप यहाँ पे देखें
तो इस साइड आप देखें अगर, ठीक है, ये हम हाफ पार्ट ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो आप इस साइड देखें तो यहाँ पे फ्लक्स दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मतलब ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ फ्लक्स अपवर्ड है फील्ड वाइंडिंग का, बट आर्मेचर फ्लक्स कैसा है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा हमारा। ओके, तो इस साइड जो है वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इस साइड फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ वाली साइड में देखेंगे अपन तो क्या हो रहा है हमारा, एडिशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दोनों फ्लक्स जो है, ठीक है, जो फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स है हमारा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, आर्मेचर फ्लक्स है, ये दोनों ही फ्लक्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो। ओके, और अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ फ्लक्स हो रहा है। मतलब जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर फील्ड फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसको माइनस कर देगा उसमें से, तो मतलब टोटल दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है फ्लक्स का, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। ओके, मतलब रिजल्टेंट अगर हम बनाए तो कुछ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, गैदरिंग ऑफ फ्लक्स होगी, मतलब फ्लक्स क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा हमारा। ओके, और इस साइड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, मतलब फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे बहुत कम होगा। ओके, तो इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, गैदरिंग ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का क्या है, ज्यादा अमाउंट है हमारा। ओके, और यहाँ पे फ्लक्स क्या है हमारा, वीकनिंग ऑफ फ्लक्स है। ओके, अब हम क्या बोलते हैं, जो फ्लक्स होता है वो हमेशा ट्रेवल करता है हमारा हाईएस्ट क्वांटिटी टू लोएस्ट क्वांटिटी। फ्लक्स हो चाहे करंट हो चाहे कोई भी चीज है, वो क्या होता है, हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी में फ्लो करती है। ओके, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। ओके, अगर पानी जो है, दो टंकियां हैं हमारी। ओके, एक टंकी जो है उसमें क्या है, वाटर ज्यादा फिल है, मतलब उसका लेवल हाई है, एक टंकी का वाटर कम फिल है। अगर दोनों को पाइप के थ्रू जोड़ दिया जाए तो आप ही बताइए कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई मतलब जिसमें हाईएस्ट वाटर का अमाउंट है उससे लोएस्ट में फ्लो होगा कि लोएस्ट से हाईएस्ट में जाने लगेगा। सिंपल सा है ना, कि जिसमें ज्यादा भरा है उससे कम में जाएगा हमारा। जब दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद किसी में फ्लो नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे फ्लक्स का भी होता है कि फ्लक्स जहाँ पे ज्यादा है और जहाँ पे कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होता है, फ्लक्स हमारा फ्लो होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे गैदरिंग ऑफ फ्लक्स है और यहाँ पे वीकनिंग ऑफ फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो हमारा हाईएस्ट डेंसिटी टू लोएस्ट डेंसिटी फ्लो होगा। मतलब फोर्स जो है वो क्या होगा, इस साइड लगेगा। हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स है वह एक्सपीरियंस होता है हाई फ्लक्स डेंसिटी टू लो फ्लक्स डेंसिटी। मतलब फोर्स हमेशा इस साइड लगेगा हमारा, ठीक है। फोर्स क्योंकि वो क्या करेगा, धक्का, फोर्स मतलब क्या है, अप्लाई करना। जैसे पानी है, पानी में प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर ही क्या है, फोर्स है। जो हाईएस्ट मतलब लेवल है उससे लोएस्ट लेवल की तरफ क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, मतलब फोर्स अप्लाई होगा, हमारा वाटर फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स हम देखेंगे तो यहाँ हाईएस्ट फ्लक्स है, यहाँ पे लोएस्ट फ्लक्स है, तो जो हमारा फ्लक्स है उसका फोर्स क्या है, इस साइड लगेगा ना, हाईएस्ट से क्या होगा, लोएस्ट की तरफ फ्लो होगा। तो जो हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो ये हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। मतलब हमने देखा क्या कि एक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, मतलब एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हम देख रहे हैं कि एक फोर्स अप्लाई हो गया है। फोर्स कैसे लगा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा हो गया था, यहाँ फ्लक्स कम हो गया था, तो फ्लक्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो एक फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स बोले या हमारा टॉर्क बोले, वो ये हमारी एक ही चीज होती है, वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में हमारा अप्लाई हो रहा है। मतलब मैकेनिकल फोर्स जनरेट हो रहा है, मशीन क्या है हमारी रन करने लगी है। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, डीसी जनरेटर का, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, फोर्स इज एक्सपीरियंस लगता है फ्रॉम हाई फ्लक्स डेंसिटी टू लो फ्लक्स डेंसिटी। ओके, फोर्स जो है हमारा वो हाई फ्लक्स डेंसिटी क्या है यहाँ पे, तो लो फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके,
तो ये आपको सिंपल सा समझ में आया कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारा डीसी मोटर का, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसको अपन ने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें हम देख रहे हैं इनका कि यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स का वीकनिंग हो रहा है, तो फ्लक्स जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्लो होता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम देखना है कि इनपुट हमने करंट दिया था, इस कंडक्टर में हम करंट दे रहे थे, ठीक है, और आउटपुट हमें फोर्स मिल गया। तो जो कंडक्टर में करंट दे रहे थे, ये जो करंट है ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और आउटपुट क्या मिला है फोर्स, ये क्या है मैकेनिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल क्या हुआ है हमारा कन्वर्जन हो गया है। और मोटर का काम क्या होता है, यही होता है, मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, ये हो गया हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि फोर्स जो हमने बोला कि ये फोर्स अप्लाई होगा, मतलब मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट होगा, तो जो मैकेनिकल फोर्स होगा इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितना फोर्स हमारा लगेगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा, हमारा फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय आर्मेचर कंडक्टर कितना होगा, वो हम देख लेते हैं फॉर्मूला के थ्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आर्मेचर कंडक्टर, जो हमारा आर्मेचर कंडक्टर है इसका कितना मैग्नीट्यूड फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, कितना फोर्स हमारा लग रहा है वो हम देखेंगे। तो F इक्वल टू क्या होता है हमारा BIL, यूनिट क्या होगी फोर्स की न्यूटन। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी न्यूटन। तो B क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है हमारी। ओके, F क्या हमारा फोर्स अप्लाई, कितना फोर्स लगेगा। B क्या है हमारा, B जो हो गया हमारा वो क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग से हमारा क्या हो रहा है फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा हमारा फील्ड वाइंडिंग के थ्रू ही जनरेट होगी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस बाय फील्ड वाइंडिंग। आई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग बाय कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है उससे कितना करंट हमारा क्या हो रहा है कैरी कर रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा करंट। ठीक है, जो हमारा कंडक्टर हमने आपको बताया था ये कंडक्टर इसमें करंट फ्लो रहा है, तो ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, क्योंकि दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा था, जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी, मतलब ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतना ही ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर पे इफेक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। तो एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो मतलब फील्ड जनरेट हुई है वो कितना डेंसिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और तीसरा क्या है एक्टिव लेंथ, जो हमारा कंडक्टर है उसकी एक्टिव लेंथ क्या है हमारी। ओके, एल क्या हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, एक्टिव लेंथ क्या होती है हमारी, वह लेंथ एक्टिव, हम बोलते हैं ना एक्टिव और पैसिव। एक्टिव चीज क्या है जो कि वर्क में आ रही है, पैसिव क्या है जो कि न्यूट्रल बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से हम कंडक्टर लेते हैं, हमने आपको बताया था बाइंडिंग जब बनाई है कि कंडक्टर्स कुछ इस तरीके से होता है, दो टर्न्स ये जो है ये हमारा ये ऐसे करके ये हमारा एक कंडक्टर हमारा, तो जो कंडक्टर है इसका ये जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है। जो हम जितना एक्टिव पार्ट है केवल उतना लेते हैं, क्योंकि जिस पार्ट में करंट फ्लो हो रहा होगा, जो पार्ट एक्टिव होगा वही तो क्या होगा वर्क में आएगा, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी है, लेकिन हमारा जितना पार्ट क्या है करंट के उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है वही क्या होगा यूजफुल होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, तो जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, BIL मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे हमारा, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और हमारा एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड होगा हमारा फोर्स का। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, कभी कभी इस फॉर्मूले के थ्रू ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपको फ्लक्स डेंसिटी दे दी जाएगी, करंट, एक्टिव लेंथ, तो पूछेंगे कि जो डीसी मोटर है इसमें कितना फोर्स हमारा एक्सपीरियंस्ड होगा, आउटपुट फोर्स कितना मिलेगा, तो हम इससे न्यूमेरिकल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारा फोर्स है या फिर हमारा टॉर्क है,
इसकी जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ये हमारा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, लग रहा है, ये डायरेक्शन हम किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारी सिंपल सी क्लासेस हैं जो एकदम स्टार्टिंग की क्लास है, उसमें हमने डिस्कस किया है लेंस लॉ क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो हमने आपको बताया था कि जो ईएमएफ इक्वेशन है हमारी, स्टैटिक डिवाइस जो भी होगी, ट्रांसफार्मर वगैरह, उसमें जो हम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, हमारा लेंस लॉ के थ्रू। डायरेक्शन जो हमारा डीसी जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। और जो डीसी मोटर होता है उसमें जो टॉर्क हमारा जनरेट होता है, क्योंकि आउटपुट क्या है, टॉर्क है, तो उस टॉर्क की जो हमारा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन हम किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फाइंड बाय, किससे हम फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो डायरेक्शन है हमारी वो हम किससे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। ठीक है, जो हमारा रोटेट कर रहा है, मतलब हमारा जो थंब मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमारा क्या कहता है, हमारा जो फर्स्ट फिंगर होगी, फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताती है, फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो मिडिल फिंगर होती है वो क्या बताती है, करंट कैरिंग कंडक्ट, मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मिडिल फिंगर क्या बताती है, हमारी करंट। ओके, और जो थंब होता है वो क्या बताता है, हमारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड हमारा हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर। तो अभी तो हमने आपको इसके पहले बताया है, जो हमने आपको देखा था कि हमारे ये था नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, फिर हमने देखा यहाँ पे फ्लक्स ऐड हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए फ्लक्स ऐसे फ्लो होगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब हम सिंपल देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू की क्या डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, जो हमारे ये दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग भी सेम निकलनी चाहिए, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो ये जो फोर्स हो रहा है इसी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कि अगर हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर हमें करंट पता है कि करंट अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है उस कंडक्टर से, और जो हमारा फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन पता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा थंब है वो हमारा कंडक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बताता है कि जो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो, हमने आपको क्या बोला है, हमारा लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड। ओके, ये लेफ्ट हैंड है, तो हमने बोला कि जो फर्स्ट फिंगर होती है ये क्या बताती है, हमारी जो फोर्स लग रहा है उसकी। ओके, सॉरी रब हो गया है, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। तो ये जो थंब है ये क्या बताएगा, हमारा फोर्स की डायरेक्शन, टॉर्क की, कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हम सपोज फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारी क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। ओके, जो हमारा फ्लक्स है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल फ्लो होता है इनसाइड द डीसी मशीन। ओके, ये हमने कंडक्टर लिया है, सपोज यहाँ पे कंडक्टर जो है वो क्या हमारा क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने बोला है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ओके, तो जो हमारा ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने आपको बोला है कि जो फर्स्ट फिंगर होती है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन बताती है, क्रॉस मतलब करंट गोइंग, करंट अंदर जा रहा है, तो करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, ये हो गया, और ये ऐसी है। तो जो थंब है ये क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सेम हमने जो इसके पहले बताया था एडिंग ऑफ फ्लक्स, वीकनिंग ऑफ फ्लक्स, उसमें हमने देखा था कि जो एडिंग फ्लक्स, जहां पे फ्लक्स ज्यादा था और जहां पे कम था, वहां से वहां फ्लो होगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सेम हम देख रहे हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हमने फाइंड किया है फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, फर्स्ट केस सपोज ये हो गया। सेकेंड केस अगर हम देखते हैं, सेम अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम है, नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो फ्लक्स ऐसा फ्लो होगा नॉर्थ पोल टू
साउथ पोल। ओके, हमने सपोज कंडक्टर लिया, अब हमने इसमें करंट लिया है डॉट, मतलब करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अभी करंट क्या था, इनकमिंग था, कंडक्टर में अंदर जा रहा था। कोई भी कंडक्टर है, एक करंट अंदर जाता है तो दूसरे से क्या होता है, बाहर आता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया कि करंट क्या है, बाहर आ रहा है सपोज। ओके, तो ये क्या है, हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन है। अब करंट क्या है, पहले अंदर जा रहा था तो इस टाइप, अब बाहर आ रहा है, मतलब ये बाहर आ रहा है, ये मिडिल फिंगर है, इससे करंट क्या है, आउटसाइड है, और ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड, मतलब फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, ऐसा फोर्स जो है वो हमारा इस साइड लगेगा। ओके, थर्ड केस अगर हम लेते हैं, अगर हम अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन सपोज बदल दें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो फ्लक्स कैसा फ्लो होगा, ऐसा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमारा। ओके, अब हमने ये कंडक्टर लिया इसमें क्रॉस, ठीक है, करंट अंदर जा रहा है, तो अगर हम अब देखेंगे तो ये वाला जो है वो क्या होता है, फ्लक्स की डायरेक्शन, ये क्रॉस है अंदर। ओके, तो ये कैसा हो गया, ये करंट अंदर जा रहा है, ये फ्लक्स, देखिए ये मिडिल फर्स्ट फिंगर है, तो ये क्या हो रही, फोर फिंगर बोल सकते हैं, फर्स्ट फिंगर, तो ये क्या है, फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट अंदर जा रहा है, तो ये थंब क्या है, इस डायरेक्शन में बता रहा है, मतलब फोर्स कैसा अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लास्ट केस हम लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, फ्लक्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनसाइड द डीसी मशीन, ये हमारा डॉट है, मतलब करंट यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा बाहर आ रहा है। ओके, करंट बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन, ये बाहर आ रहा है, तो आप फोर्स कैसा लग रहा है, उस साइड, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो क्या है वो है हमारी कुछ ऐसे। ओके, तो आप देखेंगे ये हमारे चार केस है, इनके अलावा हमारा कोई और केस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इन चार केस में आप देखेंगे, हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट है सपोज, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड हो रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इन दोनों केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स क्या हो रहा है, दोनों में अपोजिट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट आप अगर फर्स्ट केस और थर्ड केस में देखें, ठीक है, फर्स्ट केस और अगर आप थर्ड केस देखें, तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो ये फ्लो हो रहा है हमारा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, मतलब जो हमारा ये फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और जो करंट है इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सेकंड और फोर्थ केस देखें, इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप देख रहे हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट अगर आप देखें कौन सा केस, हमारा फर्स्ट केस अगर आप लें और हमारा फोर्थ केस लें, ठीक है, फर्स्ट केस और फोर्थ केस में क्या है, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यहाँ पे करंट जो था क्रॉस था, मतलब अंदर जा रहा था, यहाँ पे डॉट है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन चेंज हो गई है। मतलब अगर आप फर्स्ट केस एंड फोर्थ केस देखें, ठीक है, इन दोनों केस को देखें तो इनमें जो है हमारी वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज है, और जो करंट है, ठीक है, करंट फ्लो इन कंडक्टर वो भी क्या है, चेंज है, ये दोनों ही चेंज है। अगर दोनों चीजें चेंज है तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, मतलब हम क्या बोलते हैं, अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है, मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो फोर्स हमारा कैसे रिवर्स होगा, या तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तब जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, अदरवाइज क्या रहेगी, सेम। अगर हम एक साथ दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दें और जो करंट कैरिंग फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दें, कि करंट पहले अंदर जा रहा था कंडक्टर से तो बाहर आ रहा है, तो जो हमारा रोटेशन है, मतलब जो हमारा डायरेक्शन है मशीन की, वो क्या होगी, चेंज हमारी नहीं होगी। अगर अपन डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, इसका हम रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, क्या हो कि हमारा क्या होगा,
To reverse the direction of rotation, either direction of main field produced by field winding is reversed or direction of current passing through. Okay, to reverse the direction of rotation, either direction of main field produced by field winding is reversed main field produced by field winding is reversed or direction of current passing through the armature winding is reversed, or direction of current passing through the armature winding is reversed. ओके, या तो हम क्या करें, करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन, मेन फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या फिर आर्मेचर वाइंडिंग की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। ठीक है, अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो मोटर का जो रोटेशन है क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होने लगे, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक चीज, या तो फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग रिवर्स कर दें। दोनों में से किसी एक को रिवर्स करना है, दोनों को रिवर्स नहीं करना। अगर दोनों को एक साथ रिवर्स कर देंगे तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, ये चीज याद रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि कैसे हमारा डायरेक्शन जो है वो मशीन की रिवर्स होगी। तो किसी भी एक चीज को रिवर्स करके हमारी जो मशीन है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर की। जो डीसी मोटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। अब जो ये डीसी मोटर होता है इसमें क्या होता है, हमारा एक ईएमएफ भी जनरेट हो जाता है। वो जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हमारा बैक ईएमएफ होता है। हम ईएमएफ जनरेट करना नहीं चाहते, जैसे हमारा जो जनरेटर था उसमें क्या हो रहा था, ईएमएफ जनरेट हो रहा था, वो क्या था, जनरेटेड ईएमएफ, वो हम चाह रहे थे क्योंकि हमें आउटपुट में चाहिए था। मैकेनिकल को यहाँ पे हमें क्या ईएमएफ जनरेट करना है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मोटर में क्या होता है, एक जनरेटिंग एक्शन होता है, उसके कारण क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। ओके, क्या बोलते हैं, ईबी, जो कि क्या होता है, हमारा बैक ईएमएफ होता है। ये जो ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ होता है हमारा, क्योंकि ये जो हमारा मेन सोर्स है उसका क्या करता है, अपोज करता है। कैसे हमारा इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जनरेटिंग एक्शन क्या होता है हमारा, कि जनरेटिंग एक्शन, फैराडे लॉ क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा कंडक्टर था, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कारण क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अब फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मशीन में, मतलब मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो डिपेंड करेगा। तो मोटर रोटेट कर रही है, जब मोटर रोटेट कर रही है मतलब क्या है, जो कंडक्टर है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और जो फ्लक्स है वो क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो अब फैराडे लॉ यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, कि जो कंडक्टर है वो रोटेट कर रहे हैं, फ्लक्स स्टेशनरी है, ये फ्लक्स सपोज स्टेशनरी है, कंडक्टर रोटेट कर रहे हैं, तो इस फ्लक्स को क्या करेंगे, कट करेंगे कि नहीं करेंगे, फ्लक्स को कट करेंगे तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो जो ईएमएफ है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ओके, ये बैक ईएमएफ की जरूरत नहीं थी मशीन में, बट ये जनरेट हो गया है। अब ये जनरेट हो गया है तो कैसे ये जनरेट हुआ है, जनरेटिंग एक्शन के कारण। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमने मोटर एक्शन लिया कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। जब फोर्स अप्लाई हो गया तो अब मशीन क्या कर रही है, घूम रही है, मशीन घूमने लगी। तो अब क्या है, इसमें फैराडे लॉ लग गया है कि फैराडे लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स कट करने का मतलब क्या था, दो कंडीशन होती थी,
या तो फ्लक्स स्टेशनरी रहे, कंडक्टर रोटेटिंग हो, या फिर कंडक्टर स्टेशनरी फ्लक्स रोटेटिंग हो। तो यहाँ पे फ्लक्स स्टेशनरी है, कंडक्टर रोटेट कर रहा है, तो दोनों कट करेंगे तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो वो ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, हमारा बैक ईएमएफ कहलाता है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बैक ईएमएफ होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे मशीन को हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, कैसे मशीन क्या करती है, रोटेट करती है। ओके, तो ये सिंपल सा क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर की। जो डीसी मोटर है वो हमारा कैसे काम करती है, कैसे हमारा घूमता है, कैसे उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और जो हमारा फोर्स है, जो हमारी डायरेक्शन है, उसको हम कैसे रिवर्स करते हैं।